हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 11 स्टैटिस्टिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, उसी से रिलेटेड हम लोग जो है उसका जो एक्सरसाइज था एनसीईआरटी का 15.3 वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर 15.3 एनसीईआरटी का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के जो प्रश्न है वो देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है 2 में, फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो। एक्स और वाई का शेयर दिया गया है। फाइंड आउट विच इज़ मोर स्टेबल इन वैल्यू। स्टेबल बोला है। अभी हम लोग पिछला जो क्वेश्चन देखे थे उसे बोलता था कि कौन उसमें ज़्यादा मोर वेरिएबल है। अब ध्यान दीजिए, आप इससे भी आप सोच सकते हैं कि यदि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, चेंजिंग ज़्यादा है, यदि हम लोग बार बार कोई चीज़ को चेंज कर रहे हैं तब उसको वेरिएबिलिटी बोला जाएगा। इसमें बोल रहा है कि किसका जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबल कौन ज़्यादा है। मतलब वेरिएबल जिस डाटा का वेरिएबिलिटी ज़्यादा रहेगा उसका जो है स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। क्या बोल रहे हैं, जो है हम वेरिएबल है हमेशा जो इधर उधर भटक रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो उसका जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वह कम होगा। और वेरिएबिलिटी जो है कम है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि विच इज़ मोर स्टेबल इन वैल्यू। स्टेबल ज़्यादा कौन है, मतलब इसमें देखेंगे जो डाटा दिया गया है उसका हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब जो है CV निकालेंगे और CV देखेंगे कि उसमें जो है वेरिएशन किसका कम है, वेरिएशन किसका कम है। और वेरिएशन जिसका कम होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, वो बोलता है इधर है एक्स वाई, एक्स में बोला है 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49। फिर वाई में दिया हुआ है डाटा 108, 107, 105, 105, 106, 107, 104, 103, 104 और 101। ये हम लोग को डाटा दिया गया है। और हम लोग को बोलता है इसमें एक्स और वाई में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब जिसका जो है वेरिएशन जो है कम होगा वह जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देख के बता सकते हैं कि यह जो डाटा दिया गया है वो किस में दिया हुआ है, वह मेरा इंडिविजुअल सीरीज़ में है। इंडिविजुअल सीरीज़ में दिया गया है। तो इस इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग क्या निकालेंगे, पहले मीन निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे हम लोग, वेरिएंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। हम लोग को पता होना चाहिए कि जब डाटा इंडिविजुअल सीरीज़ में रहता है तो मीन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सबको जोड़ देते हैं और कितना संख्या है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारा हमको निकालना है। तो पहला हम लोग क्या निकालते हैं, जो है दोनों के लिए अलग अलग हम लोग को निकालना होगा। तो चलिए, हाँ जो मीन जो है वह जो है क्या है, हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से क्या दिया गया, x है, इसको मान लेते हैं xi, ये है yi, ये कितना दिया हुआ है 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49। ये दिया हुआ है 108, 107, 105, 105, 106, 107, 104, 103,
104 और 101। और इंडिविजुअल सीरीज़ में दिया गया है, तो हमको इंडिविजुअल सीरीज़ में हमको क्या है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम लोग को मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज़ में जो है मीन और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, उन सारे चीज़ों का डिस्कशन पहले कर लें। तो जो है मीन का जो फार्मूला होता है एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बाय एन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जो वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर होता है 1 बाय एन समेसन आई बराबर 1 से एन, ये होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, डायरेक्ट मेथड है। फिर जो है यदि शॉर्टकट मेथड यदि करें तो इसी में एक और हम लोग इस जो वेरिएंस निकालने का फार्मूला एक और होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर ये होता है 1 समेसन एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। दोनों में आप जो है कोई फार्मूला यूज कीजिए, आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएंस निकल जाएगा। यदि आप इस फार्मूला से निकालना चाहते हैं वेरिएंस तो इस फार्मूला से निकालिए, या तो डायरेक्ट इस फार्मूला से निकालिए, क्योंकि दोनों में हमको क्या चाहिए, मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स बार इसमें भी एक्स बार इसमें भी है। तो देखिए ज़्यादा सुविधाजनक कौन होगा, हालांकि दोनों सुविधाजनक है। इसमें निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको एक्स आई दिया हुआ है डिफरेंट, एक्स बार मतलब मीन निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा, तो हम लोग को स्टेप ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें क्या है, देखिए एक्स आई दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या है मीन तो निकालेंगे, अभी हम लोग मीन निकाल लेंगे डायरेक्ट मेथड के द्वारा जैसे दिया हुआ है। तो आप जो है इस फार्मूला के अनुसार जो है वेरिएंस निकालिए, आप तो इस फार्मूला के अनुसार आप स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं, सम सिग्मा एक्स आई, इसको जोड़िए तो जगह 5 4 9 2 11 और 3 14 6 20 और 10 30 और 1 31 और 9 40 का 0, हाथ में 4 3 7 5 12 और 5 17 और 5 22 और 5 22 और 5 हो जाएगा 27 और 5 32 और 5 37 और 5 42 और 5 47 और 4 47 और 4 हो जाएगा 51। अब इसको सम निकालिए तो हो जाएगा सिग्मा वाई आई, तो हो जाएगा 8 और 7 15 और 15 और 10 25 और 8 7 15 10 25 और 6 31 और 7 38 4 42 और 3 45 और 5 50 का 0, हाथ में 5, इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ हो जाएगा 5, फिर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो जाएगा 1050, ये निकल के आ गया है। तो हम लोग को सब जो है अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, यदि इस मेथड से बनाना है तो आपको एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, लेकिन इस मेथड से बनाने के लिए हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यदि आप डायरेक्ट यूज़ कर दे डायरेक्ट मेथड के द्वारा, तो है डायरेक्ट में आपको क्या कीजिए, शॉर्टकट में इसका वैल्यू निकाल दिए एक्स आई एस का स्क्वायर फिर वाई आई का स्क्वायर। यदि आप ऐसा चाहते तो ऐसा भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक्स आई का स्क्वायर ही निकाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वाई आई का स्क्वायर। तो एक्स आई का स्क्वायर कितना है, 35 है, तो 35 का स्क्वायर आप निकालिएगा, 35 गुना 35 होगा 5 5 25 के 5 2 5 3 15 15 30 और 2 32 के 2, हाथ में 3 3 3 9 और 2 11, तो ये कितना हो जाएगा 1125। फिर जो है 54 का स्क्वायर यदि निकालिएगा तो उस तरह आप निकालिए, देखिए कितना हो जाएगा 3 3 9 5 5 25 के 5 में 2 5 3 15 और 15 30 और 2 32, हाथ में 3, तो 9 3 12 ना होगा 1225। फिर जो है 54 का स्क्वायर, तो उसी तरह आप जो है 54 का स्क्वायर निकाल, 4 चौके 16 5 चौके 20 और 20 40 और 1 41 का 1, हाथ में 4 5 5 25 और 4 29, तो ये हो जाएगा 2916। फिर उसी प्रकार जो है आप जो है 52 का स्क्वायर जो है निकालिए, तो 52 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 2704। फिर 53 है, 53 का स्क्वायर निकालिए तो आपका आ जाएगा 2809। फिर 56 है, 56 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कीजिए तो इसका आ जाएगा 56 का स्क्वायर 8136। फिर जो है 58 है,
58 का स्क्वायर निकालिए तो आपका आ जाएगा 3364। कैलकुलेट करते जाइएगा। 52 है, 52 का स्क्वायर तो पहले से निकाल चुके हैं 2704। 50 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2500। 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा 2601। और फिर 49 है तो 49 का स्क्वायर आप निकालिएगा हो जाएगा 2401। 49 का स्क्वायर, 49 गुना 49, 9 9 81 का एक हाथ में 8, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 72, 72 8 हो जाएगा 80 का 0 हाथ में 8, 4 चौके 16 और 8 24 तो हो जाएगा 2401। तो इसका भी हमको क्या निकालना होगा, सम, क्योंकि क्या है देखिए यहाँ पे सिग्मा आई स्क्वायर इस फार्मूला के अनुसार हम बनाना चाह रहे हैं तो हो जाएगा सिग्मा आई स्क्वायर। अब निकालिए इसका सम, तो निकालिए, ऐड कर दीजिए सबको, तो हो जाएगा 5 और 6, 6 5 11 और 4 15 और 9 24 और 6 30 और 4 34, 4 38 और 2 40 का 0 हाथ में 4, 4 2 6 और 1 7, 7 7 3 10 और 6 16, 16 का 6 हाथ में 1, 2 और 1 3, 9 3 12 और 7 19 और 8 19 और 8 27 और 28 और 3 31 और 7 38 और 5 43 और 6 49 और 4 53 का 3 हाथ में 5, 1 6 और 2 8 2 10 2 12 और 8 12 8 हो जाएगा 20 और 3 23 और 2 25 25 और 2 25 और 2 27 और 2 29 और 2 31। तो कितना आ गया 31,360। देखिए थोड़ा सा हम लोग का यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे हम लोग गलती से जो है ये कितना होगा 56 का स्क्वायर है ना, देखिए यहाँ से कम होना चाहिए, ये आपका आएगा 3136 आएगा। क्या आएगा 3136। और जब इसको ऐड कीजिएगा यहाँ पे 3136 सुधार लीजिएगा उसको, जब उसको ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 26,360। 26,360। अब जो है फिर से अगर क्या करना होगा तो वाई आई का स्क्वायर करना होगा। तो वाई आई का स्क्वायर मतलब सभी का जो है स्क्वायर करेंगे तो जो है पहला है 108, तो 108 का स्क्वायर हो जाएगा 11,664। 11,664। फिर है 107, तो 107 का स्क्वायर हो जाएगा 11,449। 11,449। फिर कितना है 105, तो 105 का स्क्वायर हो जाएगा 11,025। 11,025, तो ये भी हो जाएगा 11,025 105 का। तो हो जाएगा फिर 106 का जो स्क्वायर होगा 11,236। 11,236। 107 का स्क्वायर आप निकालिए, तो 107 का स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए तो आपका हो जाएगा 11,449। यहाँ तो निकाले हुए हैं 11,449। फिर जो 104 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10,816। 10,816। 103 का स्क्वायर निकालिए, वो आपका आएगा 10,609। 10,609। 104 का ऑलरेडी भी निकाले हैं 10,816। 101 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 101 का स्क्वायर हो जाएगा 10,201। 10,201। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा वाई आई स्क्वायर। अब इसको जोड़िए, हो जाएगा 9 और 4 13 और 10 23 और 6 23 6 29 29 और 9 हो जाएगा 38 और 6 38 और 6 हो जाएगा 44 और 9 53 और 7 हो जाएगा 60 का 0 हाथ में कितना होगा 6 6 और 6 12 और 4 16 और 4 20 और 3 23 4 27 और 1 28 1 29 का 9 हाथ में 2 2 हो जाएगा 6 और 2 8 और 4 12 और 6 18 और 8 26
और 6 32 और 8 40 और 2 42 का 2 हाथ में 4, तो 4 1 5 6 7 8 9 10 का 0 हाथ में 1, इधर होगा 10 और 1 11, मतलब हो जाएगा कितना आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1,10,290, ये आपका सम आ गया है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, सिंपली मेन था हम लोग को इस वैल्यू कैलकुलेट करना। अब हम लोग मीन निकालिए, तो मीन पहले लेते हैं 4x, x के लिए निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा मीन x बार, तो क्या हो जाएगा सिग्मा xi बाय n। xi मेरा कितना है देखिए, xi है 510 और जो n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वहाँ पे कितना है, तो है 10। अब जो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 51 वेरिएंस निकालिए। अब सिग्मा स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है सिग्मा, ये हो जाएगा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। तो सिग्मा xi स्क्वायर का वैल्यू निकाले हुए हैं, वो कितना है 26,360 भागा 10 माइनस x बार अभी हम लोग निकालें कितना है 51 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 0 कैंसिल, हो जाएगा 26 36, 51 निकाले थे, 51 का स्क्वायर यहाँ पर तो है 2601, तो 2601 तो कितना हो जाएगा, माइनस कर दिए 6 में 1 गया 5, यहाँ हो जाएगा 3, हो जाएगा 35 35। वेरिएंस हम लोग का कितना निकल के आ गया 35। अब हम लोग क्या निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, रूट अंडर 35 का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 5.91 हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर किसके लिए निकाल रहे हैं x, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई x बार इंटू 100, तो सिग्मा मेरा कितना है 5.91 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 51, तो हो जाएगा 591/51। अब जो है 591 को निकालिए, डिवाइड कीजिएगा तो 510 11 पॉइंट कुछ होगा, तो होगा 11.58, ये मेरा कितना आ गया 11.58, ये हो गया आंसर इसका। किसके लिए निकालने हैं, x के लिए। उसी प्रकार सिमिलर हम लोग को किसके लिए निकालना है, तो y के लिए निकालना है। तो इसका वैल्यू अब हम लोग रख लेते हैं पहले, इसके लिए कितना आया 11.58। अब जो है इसको मिटा दें, इधर से नोट कर लीजिए। अब उसी प्रकार किसके लिए निकालना होगा हमको, y के लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे y बार दे देते हैं, यहाँ हो जाएगा yi हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 1050 भागा 10, ये कितना हो गया 105। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा ये हो जाएगा xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार का स्क्वायर, तो सिग्मा i स्क्वायर सिग्मा y होगा है ना, y के टर्म में है, तो yi स्क्वायर इंटू y बार का स्क्वायर, तो yi स्क्वायर मेरा कितना है 11,0290 यहाँ पे निकाले हैं, डिवाइडेड बाय n माइनस, और जो है y बार मेरा कितना आया है, तो 105 का स्क्वायर, 0 0 विल कैंसल, 110 29 माइनस 105 निकाले थे 105 का स्क्वायर के, हाँ देखिए 105 का स्क्वायर कितना 11,025, 11,025 देखिए कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 11,025 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा वेरिएंस देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर 4, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो हो जाएगा कितना 2, मतलब ये मेरा आ गया कितना 2 आ गया है। अब जो है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वी नो दैट CV4y, तो क्या आएगा सिग्मा बाय
वाई बार इंटू 100, तो सिग्मा कितना है 2/100, वाई बार मेरा कितना है 105, तो हो जाएगा 200 भागा 105 इन होगा। अब 200 को 105 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो ये मेरा आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 1.1 इसमें आएगा, फिर से चेक कर दीजिए कितना होगा 1.904, 1.904। अब इसके लिए मेरा क्या आ गया 1.904। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ समझिए कि इसका जो पहला का वेरिएशन आया है 11.58, इसका जो वेरिएशन आया 1.904। वेरिएशन मतलब ये जो उछलते कूदने का जो वैल्यू है इतना है, ये जो कम उछलता कूदता इतना है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, एक जगह स्थिर कौन रहेगा, ये ऊपर लग नीचे वाला जो ज़्यादा कम उछल कूद कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी किसका होगा, जो है सेकेंड वाई का होगा। तो इसको आप इधर मिटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, आप लिख सकते हैं ये हो गया CV4x कितना है, x क्या है, वह लेस है, सॉरी ग्रेटर है CV4 किसके कंपेयर में, y के कंपेयर में। सो क्या है ग्रुप y कि y इज मोर स्टेबल देन x, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यदि बोलता ज़्यादा वेरिएशन किसका है, तो वेरिएशन हो जाएगा x का, स्टेबल कौन है तो y है। इस तरह से ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखिए, तो क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, आप पढ़िए। बोलता है एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेज पेड टू वर्कर्स इन 2 फर्म, 2 फर्म है, 2 कंपनी है, वो कंपनी का नाम जो है ए और बी बोलता है, और वह जो है उसके पास वह वर्कर है, उसके पास वर्कर है जो काम कराता है, और उन जो वर्कर को काम कराएगा तो उसको क्या देगा, कुछ ना कुछ पैसा देगा, बिना पैसा तो काम करने वाला है नहीं कोई व्यक्ति। तो क्या है, अब बोलता है बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, और वो दोनों एक ही इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहा है लेकिन उन लोगों का फार्म अलग है। तो गिवन फॉलोइंग रिजल्ट्स, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिया गया है, वो देखिए। उसमें बोलता है पहला है फर्म ए, फिर है फर्म बी, इधर है नंबर ऑफ वेज अर्नर, ये है 586, ये कितना है 648, मतलब यहाँ पे वेज अर्नर जो है मजदूरी प्राप्त करने वाले, तो ये मतलब इतना आदमी काम करता है वहाँ पे। फिर बोलता है मीन ऑफ मंथली वेजेज, मीन ऑफ मंथली वेजेज वो दिया गया है रुपीज़, ये है 5253, इसमें भी रुपीज़ है 5253। और जो है वेरिएशन दिया हुआ है, वेरिएंस इसका दिया हुआ 100 और इसका दिया 121, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इन दोनों फर्म का जो मीन है वो दोनों का क्या है, सेम है। जब मीन सेम होता है तो सिंपली जो है वेरिएशन का बात होगा, तो वेरिएशन किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पे। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वह ज़्यादा वेरिएशन शो करेगा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वह कम जो है वेरिएशन शो करेगा। कब, जब उसका मीन आपस में बराबर हो जाए। खैर, तो फिर उसमें क्वेश्चन बोलता है, पहला बोलता है इसमें पहला कि विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट ऑफ एज मंथली वेजेज, तो दोनों में सबसे ज़्यादा अमाउंट पे कौन करता है, मतलब ज़्यादा पैसा कौन खर्च करता है। तो आप पता लगा रहे होंगे, लगा सकते हैं कि जो है इसका जो है ज़्यादा पैसा कौन खर्च करता है, ये कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ वेजेज अर्नर, पहला का आंसर निकाल रहे हैं तो है 4, निकालते हैं फर्म ए। फर्म ए के लिए क्या है, नंबर ऑफ वेज अर्नर है 586 व्यक्ति है,
फिर जो है मीन ऑफ मंथली वेजेज वो कितना है, ₹52-53 है। इसका मतलब जो है एवरेज वह इतना रुपया पर व्यक्ति पर अर्ब जो है एम्प्लॉइज़ को क्या करता है, पेमेंट करता है। एक व्यक्ति का इतना, टोटल आदमी इतना है तो कितना पेमेंट करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट वह फर्म ए के द्वारा जो पे किया गया वो निकल जाएगा। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय फर्म ए तो कितना हो जाएगा, 586 गुना 5253, तो इसको रुपीज़ में आएगा। तो 586 को जब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना है, 586 मल्टीप्लाई कीजिए 5253 से तो जाएगा 30 78 5 28, 30 78 5 28, इतना हम लोग को क्या आ गया। तो फर्म ए जो पेमेंट करेगा उसी प्रकार जो है निकालिए फॉर फर्म बी की तरह के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ वेज अर्नर कितना है 648, फिर क्या है मीन ऑफ मंथली वेज कितना है ₹52-53, देयरफॉर हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड बाय फर्म बी तो हो जाएगा 648 गुना 5253। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना रुपीज़ होगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 340 39 44, 340 39 44 इतना। अब जो है फर्म ए के द्वारा इतना रुपया पे किया गया, फर्म बी के द्वारा इतना रुपया पे किया गया। क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेज, तो दोनों में से कौन सा फर्म जो है ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट करता है, मतलब जो ज़्यादा पैसा पेमेंट करता है। तो दोनों को देखिए ज़्यादा, दोनों बड़ा कौन है ज़्यादा, तो ये है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर फर्म बी क्या होगा, फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेज, जो है फर्म बी है ज़्यादा अमाउंट जो है पे करता है। यहाँ तक क्लियर, पहला का आंसर यही निकालना था। अब जो है दूसरा बोलता है इसी में सेकेंड, विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेज, तो जो अभी बोलता है ग्रेटर वेरिएबिलिटी, किसका वेरिएशन ज़्यादा है, इसको मिटा देते हैं। अब जो है सो बोलता है इन दोनों में जो है फर्म ए और फर्म बी में किसका वेरिएशन ज़्यादा है, तो देख सकते हैं दूसरा का आंसर लिए गिवन क्या है, मीन ऑफ मंथली वेजेज फॉर फर्म ए एंड बी आर क्या है सेम, दोनों का क्या है, जो मंथली जो मीन वेज है क्या है सेम है, दोनों का सेम है। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन किस पे डिपेंड करेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और गिवन है आल्सो क्या दिया हुआ, वेरिएंस फॉर फर्म ए, मतलब इसको मान लेते हैं रो1, मतलब जो है सिग्मा 1 का स्क्वायर, ए कितना दिया हुआ है 100, तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा सिग्मा 1 कितना निकल जाएगा इसका 10, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो 10, एंड ये दिया हुआ वेरिएंस फॉर फर्म बी सिग्मा 2 मान लीजिए, इसका स्क्वायर कितना दिया 121, तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 है कितना हो जाएगा 11। अब देखिए इन दोनों में, तो यहाँ से इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, जैसा लिख दिए फ्रॉम 1
एंड 2, तो क्या होगा देखिए सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1। सिग्मा 2 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, सिग्मा 1 से, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो फर्म बी, क्योंकि सिग्मा 2 किसको माने थे, फर्म बी, तो फर्म बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी देन फर्म ए। ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब जो है फर्म बी जो है वह ज़्यादा वेरिएशन शो करेगा किसके कंपेयर में, तो फर्म ए के कंपेयर में। इस तरह से ये हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हुआ। ज़्यादा भारी कुछ है नहीं, सिर्फ लॉजिक समझना था। इसका जो पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था स्क्वायर वगैरह करने के लिए, चाहे उसको भी बनाना बहुत ही आसान था। खैर अब जो क्वेश्चन बच गए हैं उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।